भैया तुमने 10 साल में तो बंद कर दी साइड इफेक्ट बोल के, और जो 10 साल में करोड़ों लोगों ने दवा खाई मर गए, उनका तमाम रोग बने, कष्ट में आए, उनका क्या होगा? और आयुर्वेद को रोक दिया गया, खबरदार तुम आगे मत आना। कौन रोक रहा है ये? इनका फार्मूला गायब हो जाता है, 10-5 साल में गायब हो जाती दवा मार्केट से। कहाँ गई? साइड इफेक्ट था। भैया तुमने 10 साल में तो बंद कर दी साइड इफेक्ट बोल के, और जो 10 साल में करोड़ों लोगों ने दवा खाई मर गए, उनका तमाम रोग बने, कष्ट में आए, उनका क्या होगा? लेकिन हम ये चलन हो गया है कि जो ज़्यादा संख्या में उनको सपोर्ट आयुर्वेद को, हमारे देश की पैथी है, हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई विज्ञान है, वेद उपवेद है हमारा, उसका सम्मान होना चाहिए, उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बजाय प्रोत्साहन के दबाने का काम होता है। वो तो कहो जब से ये गवर्नमेंट आई तब से कुछ थोड़ा सा सहारा मिला इन सब पैथियों को। एक आयुष डिपार्टमेंट खोल करके गवर्नमेंट ने अलग से, और तमाम जो वैकल्पिक चिकित्सा थी जो आयुर्वेद से रिलेटेड थी, कोई भी आप ले लो, सब नैसर्गिक ही है, तो उसके कारण थोड़ा सा उनको सम्मान मिला है। लेकिन जो सम्मान अभी मिलना चाहिए वो सम्मान अभी नहीं मिला है, ठीक है ना? आयुर्वेद को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। वह प्राथमिकता की आवश्यकता आयुर्वेद के लिए है, ठीक है ना? आयुर्वेद वो विज्ञान है जिससे पूरे राष्ट्र में नहीं, पूरे विश्व में खुशहाली लाई जा सकती है। हमारे आसपास जो भी है सब आयुर्वेद ही तो है। हमारे किचन में जो रखा है, भोजन बन रहा है, वो आयुर्वेद तो ही है, ठीक है ना? आप दाल बनाती माताएं, दाल में क्या डालती? खटाई। आम का मौसम आता है तो कच्ची अमियाँ, कच्चा आम डालती काट के। क्यों डालती भाई? माताएं ये कहाँ से ले आई, कहाँ से सीख के आई हैं? हमारे पुरखों ने बताया है, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि भैया दाल पकाओ तो साथ में एक खट्टी चीज़ जरूर डाल देना। सुखा लेते थे आम को, कच्चे आम को, उसके बाद उसको डाल देते थे दाल पकाते समय। जब आम का मौसम होता तो कच्चे आम यानी अमिया बोलते, उसको डालते पकाते। नहीं तो खटाई क्यों डालते? क्योंकि प्रोटीन है उसमें, और प्रोटीन जो पचेगा वो खटाई से ही पचेगा। दाल में घी डाल के खाने से दाल नहीं पचेगी, वो तो और प्रोटीन हो गया। दाल में खटाई डालने से, उस दाल को पी लेने से, आप मुंह में न चलाओ, क्योंकि मुंह में नहीं चलाना है हमें, ठीक है? उसके लिए मुंह में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि दाल मुंह में पचे। आप दाल में खटाई पड़ी हुई है, आप नींबू निचोड़ लो दाल में और पी जाओ, पूरी दाल पच जाएगी। आप दूध की तरह पी जाओ उसको। लेकिन आप सोचो रोटी हम उसको पीस के खा जाएं, पच जाए, तो वो नहीं पचेगी। गेहूं है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके लिए हमारी लार में वो व्यवस्था है कि जब रोटी को हम चबाएंगे मुंह में, कहते हैं ना 32 बार चबाओ, बुजुर्ग कहते कब से 32 बार चबाओ। क्यों? एक रोटी मुंह में कभी रख के देखो टुकड़ा, और चबाओ उसको आप। 1 मिनट के बाद चबाते चबाते आपका मुंह मीठा हो जाएगा। हो जाता है? कभी करके देखा? रोटी सूखी चबाओ, खाली रोटी, कोई इसमें दाल सब्जी मत लगाओ, आप मुंह में रख के चबाओ, थोड़ी देर में आपको रोटी मीठी लगने लगेगी। इसका क्या मतलब हुआ? लार के साथ मिलकर के रोटी पच गई है। तो कहाँ पची? मुंह में पची। तो गुटक जाओ, ठीक है? तो हर चीज की एक व्यवस्था है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, ये विज्ञान है। खाने पीने का भी तरीका है, सोने का भी तरीका है, हर चीज का तरीका है, एक सिस्टम है। आज क्या कारण है? जब तक आयुर्वेद रहा, अस्पताल नहीं थे गली गली, और जब से ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान आया है, गली गली छोड़ो, गांव गांव अस्पताल बने हुए, नर्सिंग होम बने हुए जगह जगह। एक नहीं, दसियों नर्सिंग होम बने हुए। कहाँ से खड़े हो गए भाई? कहाँ से रोगी आ गए इतने?
और हर अस्पताल भरा हुआ है। ये कौन सा इलाज चल रहा है? और कंपेयर करते हैं आयुर्वेद से। व्यापार चल रहा है ये, सेवा नहीं। आयुर्वेद सेवा करता है, सेवा का विज्ञान है। हमारे देश में 3 व्यवस्थाएं ऐसी हैं जहाँ सेवा का क्षेत्र था, स्वास्थ्य का क्षेत्र, न्याय का क्षेत्र और शिक्षा का क्षेत्र। ये सेवा के क्षेत्र हैं। और ये बाहरी लोगों ने आकर के मटिया मेट कर दिया, सब महंगा कर दिया। आप पे पैसे नहीं, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप घूमते रहिए, आप वकील ही नहीं कर पाएंगे। क्या लड़ोगे आप? क्या हमने, हमारे मित्र हैं वकील साहब, एक बार मैं उनके यहाँ चैम्बर में बैठा था तो एक गरीब आदमी आया तो कुछ रोने लगा। उनका रो मत, तुम फीस मत देना और तुम्हारा मुकदमा हम फ्री लड़ेंगे। तो मेरे मुंह से निकला, हमने कहा यार एक बात बताओ, गरीब आदमी के लिए तो मुकदमा लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो उनका नहीं 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 नहीं, गरीब आदमी मुकदमा बिल्कुल लड़ सकता है, खूब व्यवस्था है, बस केवल जीत नहीं सकता है। लड़ तो घूम सकता है, ये जीत नहीं सकता है बेचारा। दिन भर बैठा रहेगा, पेशकार साहब को देने के लिए 10 रुपए नहीं तो दिन भर बैठा रहेगा, तारीख नहीं मिलेगी, शाम को बताया जाएगा। एक आदमी आएगा, टेबल नीचे हाथ डालेगा, उसको ऊपर तारीख मिल जाती है टक से, 1 मिनट। अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। आप देखिए, बड़ी बड़ी बीमारियां आई, पूरे विश्व में फैली, कोई दवा नहीं थी, लेकिन जान के आश्चर्य होगा, इलाज पूरी दुनिया के अस्पतालों ने, इन पैथी वालों ने जम के इलाज किया और आयुर्वेद को रोक दिया गया, खबरदार तुम आगे मत आना। कौन रोक रहा है ये? क्यों रोक रहे हैं आप? अगर कोई व्यक्ति काढ़ा पी के ठीक हो रहा है अपने घर में, क्या दिक्कत है?